हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी, क्योंकि हमारे देवी देवता आसपास ही होते हैं हमारे, तो हमें ब्लेसिंग देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है कि आपको फ्यूचर में कौन कौन सी शक्तियाँ मिलने वाली है, कौन कौन से गिफ्ट मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो टैरोट में बहुत सारी गाइडेंस आई है, बहुत सारी एनर्जी, गुड एनर्जी भी आई है, बैड एनर्जी दूर करने के लिए भी बोला गया है, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ने के लिए बोला गया है, काफ़ी गाइडेंस है। तो अब मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि आपने जब अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या गिफ्ट्स मिलते हैं और फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है, सोल अवेकनिंग कोई छोटा इवेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। हजारों जन्मों से हम जहाँ गोल गोल घूम रहे हैं इस अर्थ पर, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। जन्म ले लिया, कार्मिक अकाउंट कुछ खाली किए, कुछ और बना लिए, कुछ खाली किए, कुछ और बना लिए। कहीं कहीं चले जाओ, कहीं किसी कंट्री में चले जाओ कहीं ज़्यादा ठंड में, कहीं गर्मी में, बस ऐसे ही घूमते घूमते हमने कई कई युग बिता दिए। हमारी जो सोल जो है सतयुग से आई हुई है, सोच कर देखो कितना टाइम हो गया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है, हालांकि हमारा ही कंटेक्ट किया होता है परमात्मा के साथ, लेकिन हम बहुत टू लेट हो जाते हैं। तो फिर हमारी आत्मा की जागृति करवा दी जाती है। जागृति होने के सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, इसकी जो सोल अवेकनिंग है, इसमें पेन बहुत है, दर्द बहुत है, असहनीय पीड़ा होती है। पीड़ा किसकी होती है? अपनी ही सोल की। अपना आधा पार्ट, हमारे शरीर का कोई पार्ट हमारे सामने दिखाई देता है तो सोचकर देखो तो हम कैसा महसूस करेंगे। वो हमसे अलग है, वो पेन शुरू हो जाता है। लेकिन वो पेन बहुत कुछ देता है आपको इस परमपिता परमात्मा से मिलाता है। मैं तो ये समझती हूँ कि हम कितने किस्मत वाले हैं, इस लोक में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं। और बताना चाहती हूँ कि पहले तो जन्म से लेकर मौत तक हमें दो देवता दिए जाते हैं, हम उनसे काम ही नहीं लेते, उनके साथ कनेक्ट नहीं होते। जो मैं अरदास देती हूँ ना सभी को, मैं हमेशा उन देवताओं के साथ कनेक्ट करती हूँ। अगर आप एक बार कनेक्ट हो गए, आप छोड़ ही नहीं सकोगे, ना वो आपको छोड़ेंगे ना आप उनको छोड़ सकोगे। वो इतने मतलब प्यार से भरे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, ग्रेटिट्यूड के भूखे होते हैं, बस प्यार चाहते हैं और बदले में हमें बहुत कुछ देते हैं। पीस देते हैं, शांति देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो और एक समझो, हमारे जो देवता होते हैं, पूरी टीम होती है हमारे आसपास। हम अकेले दुनिया में नहीं आते, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, यूनिवर्स एंजल होते हैं, तो पितरगण होते हैं, बहुत कुछ होता है हमारे आसपास। जब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करना शुरू कर देते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी पितर आत्माएं होती हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। उनके बाद फिर हमें गिफ्ट दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम गिफ्ट मिलते हैं। ये नहीं कि एक दिन में मिल जाएं। हमने कोई ज़्यादा नीडीनेस भी नहीं दिखानी। अदृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो जब मैं जर्नी में आई हूँ तो मुझे अरदास का गिफ्ट दिया गया। मतलब मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी, कोई मुझे अपना दुख बताता था ना, तो मैं इनको बदले में कहती थी ये भी कोई मुश्किल बात है, ये कर लो, और वो कर लेते थे, वो पूरा हो जाता था। तब मुझे पता चला कि यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट दे दिया है। और आस्ते आस्ते, पहले मुझे पता भी नहीं था कि कैसे बोलना है, क्या करना है, बिल्कुल सिंपल अब जो मैं सामने वाले को बैठकर बताती थी। तो आस्ते आस्ते इतना बड़ा पैकेज दे दिया यूनिवर्स ने, बहुत कुछ डाल दिया उसमें, इतनी एनर्जी डाल दी। मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का। वही हमारे गिफ्ट होते हैं, वही हमारी प्रमोशन होती है, वही हमारी शक्तियाँ होती हैं। आस्ते आस्ते वो जागृत होती है। जब वो जागृत हो जाती है तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे जाते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। हालांकि बदले में हमें थोड़ा सा पेन सहना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, पेन तो हम सदियों से सह रहे हैं। अगर हम मुक्ति के लिए पेन सह लेंगे, दूसरों के भले के लिए पेन सह लेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको गिफ्ट देती जाती है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मेरी अरदास में अब तो इतनी मतलब बड़ी अरदास बन गई है, तो सबसे पहले तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ लोगों को। जो भी मेरे पास साधक आता है, ये मेरी एक ड्यूटी हो जाती है, मेरा सोल पर्पज है।
कई तो थोड़ा सा ही अटके होते हैं, बस उनको आगे रास्ता मिल जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों को काम बनते हैं। तो एक लड़की थी, बहुत दर्द में थी, पेन में थी, तो उसने मेरी अरदास ली। मतलब वो व्हील चेयर पर बैठी थी, बिल्कुल गरीब, खाने तक की उसकी नौबत आ गई, कहाँ से खाऊंगी, ना घर ना बार ना कहीं ठिकाना। उसकी स्टोरी तो बहुत दर्द भरी है, अगर कोई सुनना चाहता है मुझसे मांग सकता है। तो उसकी बाथरूम वाली थैली लगी हुई। तो अब उसकी लड़की की ये पोजीशन है, एक हफ्ता हुआ मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया कि आंटी जो जो आपने अरदास में बोला था मैंने किया, और उसके बाद सबसे पहले तो उसका बेटा फॉरेन कंट्री में चला गया। कितनी बड़ी बात है, जिस इंसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसने अरदास की परमात्मा को सच्चे मन से की, और उसकी इतनी प्रमोशन होगी। यही हमारे गिफ्ट होते हैं, यही हमारी प्रमोशन होती है, जब परमपिता परमात्मा से सच्चे मन से जुड़ते हैं। तो फिर उसके बाद उसका घर नहीं था, उसका घर मिल गया उसको। कितनी बड़ी बात है, चाहे छोटा मिला, मिला तो सही ना अपना। तीसरी बात, मतलब उस, हाँ, लड़की जो व्हील चेयर पर बैठी थी है ना, उठ नहीं सकती थी, तो अब लुधियाना में डीएमसी में उसकी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई। वो लड़की इतनी खुश थी, उससे ज़्यादा मैं खुश हुई कि बोली आंटी जो जो आपने बोला था अरदास में मैंने वही बोला, मेरी सभी चीज़ें यूनिवर्स ने पूरी कर दी। बहुत लोग हैं जिनकी चीज़ें पूरी हुई है। हाँ, अगर सामने वाला अरदास को श्रद्धा से नहीं करता, 100% एनर्जी नहीं डालता, तो उसमें ना तो मेरा कसूर है ना यूनिवर्स का, वो खुद उसके इंसान का कसूर है। क्योंकि हमने जब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हमें अदृश्य शक्तियों पर भरोसा 100% से ज़्यादा होना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि ठीक है परमात्मा, ठीक है दृश्य शक्ति, और ठीक है यूनिवर्स, जो आप कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा है, मुझे सब परवान है जो आप करोगे। अगर कुछ बुरा भी होता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अच्छा होने का। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इस यही को गिफ्ट कहते हैं। तो आपको फ्यूचर में बहुत कुछ मिल सकता है, कि बशर्ते कि आप इस जर्नी पर सही आगे बढ़ो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, सेल्फ लव करो, प्रकृति की सेवा करो, आपके आसपास जो सोल हैं उनके साथ बैलेंस से रहो, डीएफ के पीछे मत भागो। हालांकि काफ़ी मुश्किल है, मुझे 5 साल लगे बैलेंस होने में, और बहुत अच्छा लगा जिस दिन मैं बैलेंस हुई। मकर संक्रांति को मुझे गिफ्ट मिला, इसी को गिफ्ट कहते हैं। आपके पैरों में जो बेड़ियाँ बंधी हुई थी वो बेड़ियाँ खुल गई है। हालांकि प्यार तो देखो होता ही है, जो जो सच्चा लव होता है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बस हाँ, जो हम चेज़ करते थे, पीछे भागते थे दूसरी सोल के, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप हल्का फील करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि सभी साधकों को मेरी गाइडेंस पसंद आई होगी, सिंपल गाइडेंस फॉर फ्यूचर गिफ्ट्स। तो आप भी ऐसा करके सब कुछ पा सकते हो, लेकिन टाइम लगता है, मिलेगा ज़रूर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।